सभी बहनों को राम राम। पिछली कथा में हमने सुना तुलसी महारानी, शंखचूड़ और शालिग्राम भगवान के का पूरा चरित्र का प्रसंग हमने सुना। और आगे अब तुलसी माँ की पूजा, ध्यान, नाम अष्टक तथा तुलसी सतवन का वर्णन आज की कथा में हम सुनेंगे। सभी बहनों को राम राम। प्रथम गुरु वंदना करूं, फिर मनाऊं गणेश, सिमरो माता शारदा, मेरे कंठ करो परवेश। हरि हरि ओम। नमो दिव्य जगन मात्रे शिवाय संततम नमः। और श्री सद्गुरु भगवान की जय। आज की कथा का प्रसंग है तुलसी पूजन, ध्यान, नाम अष्टक तथा तुलसी सतवन का वर्णन। नारद जी ने पूछा, प्रभु, जिस समय भगवान नारायण ने तुलसी को अपनी प्रिया बनाकर उनकी पूजा की, उस समय किस विधि से उनका पूजन किया गया था और किस प्रकार स्तुति की गई थी, वह प्रसंग सुनाने की कृपा करे। भगवान सबसे पहले देवी की पूजा किसने की और किसने इनका सतवन किया, अथवा किस प्रकार ये देवी सुपूजित हुई, यह सभी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। नारद जी भगवान श्री हरि से ही पूछ रहे हैं, तुलसी माँ का सबसे पहले किसने पूजन किया और उनकी पूजा की क्या विधि है, वो हमें सभी वृत्तांत सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद की बात सुनकर भगवान नारायण का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने पापों का ध्वंस करने वाली परम पुण्यमयी कथा कहनी आरंभ की। अब तुलसी माता की कथा शुरू हो रही है। भगवान नारायण बोले, मुने, भगवान श्री हरि तुलसी का सम्मान करके उसके और लक्ष्मी दोनों के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को भी गौरव प्रदान करके उसे भी लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती बना दिया। लक्ष्मी और गंगा तो तुलसी के नव संगम तथा सौभाग्य गौरव को सहन करती रही। लक्ष्मी और गंगा तो तुलसी के नव संगम तथा सौभाग्य गौरव को सहन करती रही, किंतु सरस्वती को क्षोभ हो जाने के कारण उन्हें यह प्रसंग अप्रिय हो गया। सरस्वती को नहीं भाया। सरस्वती के द्वारा अपमानित होकर तुलसी अंतर्ध्यान हो गई। देवी तुलसी को संपूर्ण योग सिद्धि प्राप्त थी। देवी तुलसी को संपूर्ण योग सिद्धि प्राप्त थी। ज्ञानियों के लिए सिद्ध स्वरूपा उस देवी ने श्री हरि की आँखों से अपने को सर्वत्र छिपा लिया। ज्ञानियों के लिए सिद्ध स्वरूपा उस देवी ने श्री हरि की आँखों से अपने को सर्वत्र छिपा लिया। भगवान ने उसे न देखकर सरस्वती को समझाया और उससे आज्ञा लेकर वे तुलसी वन के लिए चल पड़े। जब भगवान को तुलसी नहीं दिखाई दी तो उन्हें गंगा से, लक्ष्मी से पूछा, तो सरस्वती ने तो उनको अपमानित कर दिया था, इसलिए तुलसी चली गई थी। तो नहीं दिखा तो भगवान खुद ही तुलसी वन की तरफ चल पड़े। लक्ष्मी बीज श्रींग, माया बीज ह्रींग, काम बीज क्लींग और वाणी बीज एंग, इन बीजों का पूर्व में उच्चारण करके वृंदावनी इस शब्द के अंत में डेंग विभक्ति लगाई और अंत में विहान जाया स्वा का प्रयोग करके, अर्थात श्रींग ह्रींग क्लींग एंग वृंदावले स्वाहा, ये लक्ष्मी माँ का मंत्र है ना। श्री वृंदावनेश्वर तुलसी माँ का श्रींग ह्रींग क्लींग एंग वृंदावने स्वाहा, इस दशाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। नारद इस मंत्रराज कल्प, यह मंत्रराज कल्प तरु है। जो इस मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है, उसे निश्चित ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। घृत का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, निवेद और पुष्प आदि उपचारों से तथा स्तोत्र द्वारा भगवान से सुपूजित होने पर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः वह वृक्ष से तुरंत बाहर निकल आई और परम प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों के शरण में चली गई। तब भगवान ने उसे वर दिया, देवी तुम सर्व पूज्या हो जाओ।
तुम सुंदर रूप वाली देवी को मैं अपने मस्तक तथा वक्ष तल पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। यूं कहकर भगवान श्री हरि अपने स्थान पर पधार गई। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, तुलसी के अंतर ध्यान हो जाने पर भगवान श्री हरि वीर्य से आतुर होकर वृंदावन चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने तुलसी की इस प्रकार स्तुति की थी। श्री भगवान बोले, जब वृंदारूप और वृक्ष एक तरह होते हैं तब उसे बुद्ध जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी। अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिसका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस देवी की मैं उपासना करता हूँ। देवी, तुमने अनंत विश्व को पवित्र किया है। ऐसी तुम विश्व पावनी देवी की मैं विरह से आतुर होकर उपासना करता हूँ, जिसके बिना प्रचुर पुष्प अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी सारा पुष्पों की सारभूता शुद्ध स्वरूपणी तुलसी देवी के शोक से घबराकर मैं दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में उसकी प्राप्ति मात्र से भगत परम आनंदित हो सकता है। इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। अखिल विश्व में जिस देवी की तुलना नहीं की जा सकती, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। तुलसी माँ का एक नाम कृष्ण जीवनी भी है। वह देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि वहीं विराजमान हो गए। इतने में उनके सामने साक्षात तुलसी प्रकट हो गई। उस साध्वी ने उनके चरणों में तुरंत मस्तक झुका दिया। अपमान के कारण उस माननी की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि पहले उसे बड़ा सम्मान मिल चुका था। ऐसी प्रिया तुलसी को देखकर भगवान श्री हरि ने उसे तुरंत हृदय से लगा लिया। साथ ही सरस्वती से आज्ञा लेकर उसे अपने साथ ले गई। प्रयत्न पूर्वक सरस्वती के साथ तुलसी का प्रेम स्थापित करवाया। साथ ही भगवान ने तुलसी को वर दिया, देवी तुम सर्वपूज्या और शिरोधार्य हो, सब लोग तुम्हारा आदर एवं सम्मान करें। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर वह देवी परम संतुष्ट हो गई। सरस्वती ने उसे खींचकर अपने पास बैठा लिया। दोनों का विवाद खत्म हो गया, सरस्वती और तुलसी महारानी का। भगवान श्री हरि ने दोनों का झगड़ा खत्म करवा दिया। उस समय लक्ष्मी और गंगा के मुख पर हंसी छा गई। उन देवियों ने विनय पूर्वक साध्वी तुलसी का हाथ पकड़कर उसे भवन में प्रवेश करवाया। वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये देवी तुलसी के 8 नाम हैं। दोबारा फिर सुन लो बहनों, तुलसी महारानी के 8 नाम: वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये देवी तुलसी के 8 नाम हैं। यह सार्थक नामावली स्तोत्र के रूप में परिणित है। जो पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नाम अष्टक का पाठ करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ये याद कर लेना, ये छोटी सी है नाम माला है, इससे सारे कामों की पूर्ति हो जाएगी। अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ और सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा संपन्न की थी। कार्तिक की पूर्णिमा को तभी से वह नियम बन गया है कि इस कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर
विश्व पावनी तुलसी की भक्ति भाव से पूजा करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को ही तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह होता है, जो हम आप लोग सब मिलकर करते हैं गायत्री मंदिर में। उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन आया है। विष्णु के लोक में चला जाता। जो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है वह 10,000 गोदान का फल निश्चित रूप से पा लेता है। इस तुलसी नामष्टक के स्वर्ण मात्र से संतानहीन पुरुष पुत्रवान बन जाते हैं। जिसे पत्नी ना हो उसे पत्नी मिल जाती है तथा बंधुहीन व्यक्ति बहुत से बंधुओं को प्राप्त कर लेता है। इसके शरण से रोगी रोग मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा पा जाता है। भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता है और पापी पापों से मुक्त हो जाता है। नारद यह तुलसी स्तोत्र बतला दिया। अब ध्यान और पूजा विधि सुनो। तुम तो सब इस ध्यान को जानते ही हो। वेद की कणव शाखाओं में इसका प्रतिपादन हुआ है। ध्यान में संपूर्ण पापों को नष्ट करने की अबोध शक्ति है। ध्यान करने के पश्चात बिना आवाहन किए भक्तिपूर्वक तुलसी के वृक्ष में षोडश उपचार से इस देवी की पूजा करनी चाहिए। परम साध्वी तुलसी पुष्पों में सार है। इनका संपूर्ण मनोरंग पवित्र है। किए हुए पापों को भस्म करने के लिए ये प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान हैं। पुष्पों में किसी से भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती। वेदों में इनकी महिमा वर्णित है। सभी अवस्थाओं में ये पवित्रतामयी बनी रहती हैं। तुलसी नाम से इनकी प्रसिद्धि है। भगवान इन्हें अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सभी को इन्हें पाने की इच्छा लगी रहती है। विश्व को पवित्र करने वाली ये देवी नित्य मुक्त है। मुक्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करना इनका सहज गुण है। ऐसी भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष इस प्रकार ध्यान पूजन और सत्वन करके देवी तुलसी को प्रणाम करे। जय हो तुलसी महारानी की। हम भी आपको प्रणाम करते हैं। नारद तुलसी का उपाख्यान कह चुका। उन्हें क्या सुनना चाहते हो बतलाइए। हमारा 25 अध्याय यहाँ पे संपन्न होता है। ये तुलसी की कथा यहाँ पे संपन्न हुई। आगे आओगा सावित्री देवी की पूजा स्तुति का विधान। अब सावित्री देवी की पूजा और स्तुति का विधान सुनते मैंने वो कथा अभी वो तो थोड़ी और पढ़ लेते हैं। नारद जी ने कहा, भगवान अमृत की तुलना करने वाली तुलसी की कथा मैं सुन चुका। अब आप सावित्री का उपाख्यान करने की कृपा करें। देवी सावित्री वेदों की जननी है, ऐसा सुना गया है। ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुई? सबसे पहले इनकी किसने पूजा की और बाद में किसने की? भगवान नारायण कहते मुने, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद जननी सावित्री की पूजा की। तत्पश्चात ये देवताओं से सुपूजित हुई। तदंतर विद्वानों ने इनका पूजन किया। इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इनकी उपासना की। तदंतर चारों वर्णों के लोग इनकी आराधना में संलग्न हो गए। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मन राजा अश्वपति कौन थे? किस कामना से उन्होंने सावित्री की पूजा की थी? भगवान नारायण बोले, मुने महाराज अश्वपति भद्र देश के नरेश थे। शत्रुओं की शक्ति नष्ट करना और मित्रों के कष्टों का निवारण करना उनका स्वभाव था। उनकी रानी का नाम मालती था। धर्मों का पालन करने वाले वह महाराज्ञी राजा के साथ इस प्रकार शोभा पाती थी जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ। नारद उन्हें कोई संतान नहीं थी। अतएव रानी ने वशिष्ठ जी के आदेश से भक्तिपूर्वक भगवती सावित्री की आराधना की, परंतु उसे देवी की ओर से न तो कोई संकेत मिला न देवी जी ने साक्षात दर्शन ही दिए। अतः कष्ट का अनुभव करती हुई दुख से घबरा कर वह घर चली गई।
राजा अश्वपति ने उसे दुखी देखकर नीतिपूर्ण वचनों द्वारा समझाया और स्वयं भक्तिपूर्वक वे सावित्री की तपस्या के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहाँ रहकर इंद्रियों को वश में करके उन्होंने बड़ी तपस्या की। अब पहले तो रानी कर रही थी तपस्या, रानी को कुछ फल नहीं मिला तपस्या का, तो वो वापस अपने महल में चली आई। उसको देख के राजा ने सोचा भाई रानी तो उदास होगी, तो फिर राजा ने अपने प्रतिज्ञा की है तपस्या करने की। तब भगवती सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु कुछ उपदेश प्राप्त हुए। अब राजा ने जब तपस्या की तो भगवती सावित्री के दर्शन तो उन्हें नहीं हुए, लेकिन कुछ संकेत, कुछ उपदेश उनको मिल गए। महाराज अश्वपति को आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा, राजन तुम 10 लाख गायत्री का जप करो। इतने में ही वहाँ मुनिवर पराशर जी पधार गए। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि राजा से कहने लगे, मुनि ने कहा, राजन गायत्री का 1 बार का जप दिन के पाप को नष्ट कर देता है। अब गायत्री माँ के जप की बातें आ रही है, थोड़ा ध्यान से सुनना बहनों। गायत्री का 1 बार का जप दिन के पाप सारे नष्ट कर देता है। 1 बार जो गायत्री मंत्र का जाप कर लेता है। 10 बार जप करने से दिन और रात के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 बार जप करने से महीनों का उपार्जित पाप नष्ट हो जाता है, पाप ठहर नहीं सकता। 1000 के जप से वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। गायत्री के 1 लाख जप में इस जन्म के तथा 10 लाख जन्म में अन्य जन्मों के भी पापों को नष्ट करने की अमोघ शक्ति है। 1 करोड़ जप करने पर संपूर्ण जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 करोड़ गायत्री जप ब्राह्मणों को मुक्त कर देता है। ब्राह्मणों को चाहिए कि पूर्व विमुख बैठकर हाथों को सर्प के फण के समान कर ले, उंगली के परव से कर्म से नीचे से ऊपर गिनते हुए जप करे। यही करमाला का कर्म है। राजन मलियागिरी चंदन के बीज की अथवा स्फटिक मणि की पवित्र माला होनी चाहिए। इन्हें वस्तुओं की माला बनाकर तीर्थ में अथवा किसी देवताओं के समक्ष जप करे। पीपल अथवा कमल के पत्थर पर संयम पूर्वक माला को रखकर गोराचन से अनुलिप्त करे। फिर गायत्री जप करके विद्वान पुरुष माला को स्नान करावे। फिर उसी माला पर विधि पूर्वक गायत्री के 100 मंत्रों का जप करना चाहिए, अथवा पंचगव्य या गंगाजल से स्नान कराकर शुद्ध की हुई माला से भी जप किया जा सकता है। राजेश तुम इस कर्म से 10 लाख गायत्री का जप करो। इससे तुम्हारे 3 जन्मों के पाप छिन्न हो जाएंगे। तत्पश्चात तुम भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन कर सकोगे। राजन तुम प्रतिदिन मध्याह्न सायं एवं प्रातःकाल की संध्या पवित्र होकर निरंतर करना, क्योंकि संध्या न करने वाला अपवित्र व्यक्ति संपूर्ण कर्मों के लिए सदा अनधिकारी हो जाता है। वह दिन में जो कुछ सत्कर्म करता है उसके फल से वंचित रहता है। जो प्रातः एवं सायकाल की संध्या नहीं करता है वह ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मणोचित कर्मों से बहिष्कृत माना जाता है। जीवन पर्यंत त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण में तेज अथवा तप के प्रभाव से सूर्य के समान तेज सविता आ जाती है। ऐसे ब्राह्मण के चरण रज से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जिस ब्राह्मण के हृदय में संध्या के प्रभाव से पाप स्थान नहीं पा सके हों वह तेजस्वी द्विज जीवन मुक्त ही है। उसके स्पर्श मात्र से संपूर्ण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। आप उसे छोड़कर वैसे ही पाप उसे छोड़कर वैसे ही भाग छूटते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सड़कों में भगदड़ मच जाती है। त्रिकाल संध्या न करने वाला द्विज के लिए दिए हुए पिंड और तर्पण को उसके पितर इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवगण भी स्वतंत्रता से उसे लेना नहीं चाहते।
मुने इस प्रकार कहकर मुनिवर पराशर ने राजा अश्वपति को सावित्री की पूजा के संपूर्ण विधान तथा ध्यान आदि अभिलाषित प्रयोग बतला दिए। उन महाराज को उपदेश देकर मुनिवर अपने स्थान को चले गए। फिर राजा ने सावित्री की उपासना की, उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और अभीष्ट वर भी प्राप्त हो गया। बोल सावित्री महारानी की जय हो। सभी बहनों को राम राम।